नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम RK स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड MPB स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। छतरपुर शहर ही नहीं, आसपास के अंचल के लिए सोमवार का दिन अति महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक एवं मल्टी स्पोर्ट्स अरेना का शुभारंभ एक औपचारिक कार्यक्रम के साथ हो गया है। लगभग 5 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस ट्रैक एवं अरेना को अब इस क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए समर्पित कर दिया गया है। हालांकि शुभारंभ अवसर पर आयोजन में सम्मिलित होने आए आशान्वित प्रतिभाओं द्वारा इसमें लगने वाली संभावित शुल्क को लेकर विरोध जताया गया है, जिस पर शासन एवं प्रशासन द्वारा विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही रावण दहन कार्यक्रम पर भी अप्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसके निदान बाबत हल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विकास के वास्ते बहुत से परिवर्तन भी स्वीकार करने होते हैं। यदि इस नवनिर्मित अरेना को अब छतरपुर के विकास का नया युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुभारंभ कार्यक्रम राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, सदर विधायक श्रीमती ललिता यादव, DIG ललित साक्यवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस कप्तान अगम जैन सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति एवं संबोधन के बीच संपन्न हुआ। फीता काटकर एवं सांकेतिक 100 मीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक को प्रतिभाओं के नाम समर्पित किया गया। ट्रैक का निर्माण और ओलंपिक लेवल पे स्टेडियम, ओलंपिक लेवल पे ट्रैक का निर्माण जिला प्रशासन के मद से किया गया है और आप लोग से यही आशा है कि आप लोग इस ट्रैक का अच्छे से इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया गया है, उसका भी आप लोग सदुपयोग करें और जो हमारी जिले की प्रतिभावान बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सौगात जिला प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से आपको दी जा रही है। तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, इसका रखरखाव करिए अच्छे से, इसका समुचित तरीके से इस्तेमाल करिए और अपनी प्रतिभाओं को निखारिए और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी छतरपुर जिले से बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे निकल के आए और छतरपुर जिले का नाम भी रोशन करें इस स्टेडियम का इस्तेमाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से इस स्टेडियम में काम हुआ है, मैं और भी 6-7 जिलों में रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का स्टेडियम, इस तरह का ट्रैक कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं कई बार रात को 10-11 बजे मैं यहाँ पर आया भी हूँ, मतलब बारिश में मैं इसके चक्कर लगा के गया हूँ। आपका बैडमिंटन कोर्ट आप देख लीजिए और स्टेडियम से मतलब जो बोलते हैं ना कि हमें कभी भी जो स्पोर्ट्स मैन होता है उसमें एक स्पिरिट होती है और हमेशा जो खेल है वो खेल हमें इस सिखाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हर खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। जो जीतते हैं उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन जो हारते हैं उनको एक अंदर से ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि नहीं अगली बार मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं भी जीत सकता हूँ। बाकी और किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। और ये सब है किसके लिए? मतलब हम लोग तो या जितने भी बुजुर्ग हैं वो केवल वॉक करने आ जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो इसका भरपूर यूज करें। आपका एक मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, तो आप जितना आप खेलोगे उतनी आपका जो मस्तिष्क है वो बड़ा शांत रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो मुझे यदि खेलना है, मुझे यदि स्प्रिंट लगानी है, कहीं 100 मीटर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है तो आपको पता है उसमें कितनी फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, तो आप उसके लिए मतलब एक पॉजिटिव वे में इसका यूज करिए। और मैं समझता हूँ जब आप ऐसा यूज करेंगे इसका तो आप 100% जो भी आपका लक्ष्य है वो आप जरूर प्राप्त करने में सफल होंगे। अभी कोई लोकार्पण नहीं है क्योंकि काम इसमें बाकी है। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी बैठे थे, छात्र बैठे थे, अचानक यहाँ से
लौट के चले गए। ये स्टेडियम है, ये आप लोगों के लिए है, और आप लोग अगर चले जाएंगे तो स्टेडियम किस काम का है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ, विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं कि फीस लगेगी, कितनी लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। अभी समिति ने कुछ तय नहीं किया है, जैसा छतरपुर की पब्लिक चाहेगी वही होगा, ये मैं आश्वासन देती हूँ। क्योंकि इस स्टेडियम में जो ये स्टेडियम बना है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मानती हूँ मैं इसको, और इसमें सभी का 82 से लेकर के सबका योगदान यहाँ पर रहा है। मैंने भी यहाँ पर 25 लाख की ली थी जब मैं मिनिस्टर थी, तब भी दी थी, और सबका योगदान इसमें समाहित है। इसलिए जो भी निर्णय इस स्टेडियम के लिए लिए जाएंगे जनहित और जन भावनाओं के अनुसार ही लिए जाएंगे, विश्वास रखना आप मेरे ऊपर। पूरा शहर इसके लिए उत्सुक था कि आखिर स्टेडियम का ताला लगा क्यों रहता है, तो ताला खुला है तो आपको खुशी होना चाहिए ना, आप लोग खुश हो जाइए। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी डिस्कशन बाकी है, जो भी जानकारी आप तक आई होंगी उस पर भी हम सब लोग विचार करेंगे। और छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी, ये शहर ऐसा शहर है कि हमेशा बड़े बड़े बाधाएं या कोई बात आई है तो आराम से इसका निराकरण हो गया और हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। और जो भी निराकरण होगा वो छात्रों के हित में होगा, जन भावनाओं को देखते होगा, शहर के हित में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। छतरपुर में जो विकास होगा, जो काम होगा, पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में भी यहाँ विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जिन्होंने खेल को बहुत ही, खेल हो, शिक्षा हो, वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, उसको कैसे सजे संभाल के रखना है, उनने भी इस बीड़ा को उठाया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर फंड भी लाया जाएगा, यहाँ पर काम होगा। मैं प्रदेश के मुखिया हमारे आदरणीय मोहन यादव जी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पर काम होगा, जो भी यहाँ निर्णय होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। आप लोग भ्रामक जानकारियों से दूर रहे, ना कोई ऐसी फीस का भी तय हुआ है। जो भी होगा पहले आप लोगों से परामर्श लिया जाएगा, बाद में भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। घूमा करते थे तो चाहे सुबह हो जो शाम हो, वो धूल उड़ा करती थी। आज धूल से राहत मिल गई, हमें बढ़िया घास दिख रही है। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के आपको अभिनंदन करना चाहिए। पहले हमारी समाज में पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी प्रकार से छात्रों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, छात्र जो चाहता है वही होगा और गारंटी के साथ होगा, आप चिंता मत करिए। अरे सरकार का मंत्री के नाते मुझे सेवा करने का अवसर मिला है और मैं अपने छात्रों के हित में अगर ना कर पाऊं तो फिर मेरा मंत्री बना भी रहना कोई महत्वपूर्णता नहीं है। अगर छतरपुर में आपके बीच में उठा हूं, बैठा हूं, खेला हूं, अभी कुछ पत्रकार साथी भी हमसे कह रहे थे, अभी तो शुभारंभ है, आप चिंता मत करिए ना, अभी कोई चार्ज की बात ही नहीं है। अरे जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी निधि से देंगे। मगर आपके सम्मान की हम लोग कदर करेंगे, हम अपनी विधायक जी के साथ और हम लोग मिलकर जो छतरपुर के लिए हो सकता है वो अच्छा करने का काम करेंगे। ना करो और पीछे हो अब इधर आना पड़ेगा, लेकिन सब उनको खेल लेगा। लो 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 भैया, बिल्कुल पीछे गैप आप लोग बढ़ा लो, तो हम सबसे पीछे हुई हैं। कितना शानदार
भी एक आध दौड़ कर सकते हैं। आप कर दो जाएगा, कौन करेगा? चलिए स्टार्ट करिए। देखेंगे कौन यहाँ पे फर्स्ट आता है। ये गो, ये देखिए किस तरीके से खिलाड़ी दौड़ चुके हैं और ये तस्वीरें लगातार देखिए ये खिलाड़ियों का दौड़ना और ये सब देख रहे हैं, हम लोग अनुभूत हैं। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूँगा। हमारे छतरपुर के विधायक, उनका भी धन्यवाद। हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जो भी छतरपुर के लिए स्टेडियम को खेल के हिसाब से जो हो सकता है, हम लोग उन पर निरंतर प्रयास करेंगे। मैं उन पर विश्वास करता हूँ, सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि खेल के प्रति उनका भी जो रुझान है, जो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है, जो खेल में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी छतरपुर के लिए कुछ अच्छा और करने का प्रयास करेंगे। के बारे में निर्णय लिया जाए। आज का ये शुभारंभ हुआ है। खिलाड़ी जब बहिष्कार करके जाने लगे थे तो मैंने उनका रीजन पता लगाया कि आखिर ये वापस क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर 500 रुपये फीस लगेगी। फीस कोई तय नहीं है, कैसे अधिकारी ने बता दिया। देखिए ये छतरपुर है, छतरपुर में खिलाड़ियों के हिसाब से, छात्रों के हिसाब से, जन भावनाओं के हिसाब से ही काम होगा। राम चतुर्वेदी स्टेडियम में क्या नाम पूरा? सिंथेटिक ट्रैक एंड मल्टी ट्रैक एरिना स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। आप चूँकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो आप इसको किस रूप में लेती हैं? ट्रैक तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उन्होंने फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ छतरपुर में आसपास कहीं ग्राउंड नहीं है और हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं, तो यहाँ फ़ीस इतनी ज़्यादा है तो हम लोग कैसे आ पाएंगे। बस सरकार से यही हम लोग की मतलब विनती है कि 2-3 महीने के लिए कम से कम इसकी फ़ीस कम करें, क्योंकि हम लोग का जैसे फिजिकल का एग्ज़ाम वगैरह भी होता है। तो फीस क्यों निर्धारित की गई है? क्या रीज़न आप लोगों को बताया गया जिस कारण से फीस निर्धारित? रीज़न हम लोग को कुछ नहीं बताया, बस ये बोला गया था, मतलब ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी और 200 रुपये हर महीने की फ़ीस लगेगी। ऐसा बोला गया था। तो ये सरकार के द्वारा मतलब निःशुल्क नहीं बनाया गया, इसको ऐसा कह सकते हैं, इसमें कुछ आप लोगों को चार्जेस देने होंगे? हाँ, चार्जेस देने होंगे। हमारी यही मांग है कि इसको निःशुल्क किया जाए, क्योंकि आसपास कहीं ग्राउंड नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से फीस भरेंगे? दूर दूर से गांव से लोग आते हैं यहाँ पे छतरपुर में रहने। आज क्या कोई बहिष्कार वगैरह भी किया गया था पहले? हाँ, यही फीस से रिलेटेड बहिष्कार किया था हम लोग ने कि यहाँ फीस इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं ग्राउंड वगैरह सही नहीं है, पानी भर जाता है। तो एक यही हम लोग के पास ऑप्शन था, ये भी बंद कर दिया था इन लोगों ने। चलिए, ये तो एक पहलू हो गया कि आपकी बात सही है कि सरकार को या प्रशासन को कोई भी इस संबंध में फीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू जो इसका ट्रैक का जो निर्माण हुआ है, उसकी गुणवत्ता को आप कैसे देखती हैं? आप लोगों के लिए आगे मतलब प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए अच्छा सहायक होगा? हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को फीस भी तो भरनी पड़ेगी ना। कैसे भरेंगे हम लोग फीस? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम शिव मिश्रा है। आप भी क्या सर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? जी सर, तैयारी करते हैं सर, फिजिकल की तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल है सर, 23 तारीख से उसकी तैयारी करते हैं। अभी कब से तैयारी कर रहे हैं सर? पिछला 1.5 साल होने वाला, 1.5 साल होने को है। और ये सितंबर में, पिछली लगभग सितंबर में बंद हो गया था स्टेडियम। सितंबर में हो गया? हाँ, पिछली साल सितंबर में बंद हो गया था। साल तो पूरा 1 साल हो गया इसको सर बंद हुए। और जब से हम लोग सर यहाँ पे हनुमान टोहिया दौड़ रहे हैं सर, रेलवे स्टेशन जा रहे थे, अब रेलवे वालों ने भी बंद कर दी, उन्होंने सड़क डाल दी। तो सर हम लोग कहाँ जाएं? ये शहर का एकमात्र स्टेडियम था जहाँ हम लोग दौड़ सकते थे, 400 मीटर का ट्रैक था यहाँ पे, और छतरपुर इसके अलावा कहीं भी स्टेडियम नहीं है। और यहाँ पे भी चार्जेस रखे गए, तो सर कहाँ से हम लोग 500 रुपये 700 रुपये कहाँ से दे पाएँ बताइए सर। हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं कि पैसा की समस्या रहती, कोचिंग पढ़ा के सर अपना सब खर्चा चला दें, कहाँ से सर कर पाएंगे। और दूसरी बात ये सर, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था सर। भी यहाँ पर ट्रैक तो था, ये अपना जो अभी अच्छे गुणवत्ता युक्त तो ट्रैक बना हुआ है, तो शायद पहले वाले ट्रैक पर भी तो आप दौड़ सकते हो। पहले वाले ट्रैक पे दौड़ सकते, ट्रैक ही नहीं है, स्टेडियम ही नहीं है दूसरा। आप सर ये लगा दिया गया, हम लोग कहाँ यहाँ दौड़ पाएंगे। कहने का आशा ये है कि पहले वाले ट्रैक में और अभी वाले ट्रैक में क्या अंतर पाते हैं? पहले वाला ट्रैक सही था, अभी वाला भी सही है, क्योंकि ये एथलीट के लिए, दौड़ने के लिए हम लोगों के
सूटेबल तो है नहीं है सर। शायद उसमें इतनी लागत का इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया गया, जैसे मुझे बताया गया इसमें लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत का इन्वेस्टमेंट। चार सर ये देखिए ना 4 से 5 करोड़ सर, नीचे डाली ये है ना सर, ये है 4 से 5 करोड़ सर, ये देखिए ना, ये 4 से 5 करोड़ ये है। अभी इसके बारे में तो हमें कोई कमेंट करना नहीं, हमें सिर्फ स्टेडियम चाहिए सर अपने लिए, हमें कोई स्टेडियम। मकसद ये है कि आपको दौड़ने के लिए अच्छा हमें स्थान मिल जाए सर जी। हमारी मांगे ये, सबसे पहली बात यहाँ पे फीस ना रखी जाए, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ये शहरीकरण इतना नहीं है ना, कोई पैसा दे पाएगा। दूसरी बात, हमें एक कोई 400 मीटर का स्टेडियम प्रदान किया जाए, जिससे ये जो अग्निवीर है, पुलिस वाले भर्ती 400 मीटर पर दौड़ सके। तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने ज्ञापन 2-3 बार ये माननीय विधायक जी को दिया है, तो उन लोगों ने रेलवे स्टेशन में मुरमा डलवाई है। बालू हम लोगों ने बोला था 2 बार मुरमा डलोगे, आपको विश्वास ना हो तो अभी चल के देखिए कितनी वहाँ पे मुरमा पड़ी हुई है। हम लोग ये पाँव टूट गए हैं, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, वहाँ टोरिया पे टोरिया पे सर दौड़ते पाँव फ्रैक्चर हुआ, अभी सुधरा के आए हैं सर। कहाँ दौड़े हम लोग, केवल हनुमान टोरिया बचा हुआ, पक्की सड़क कहाँ जाए हम लोग बताइए। ये अकेला स्टेडियम था। अभी सदर विधायक ललिता यादव ने भी बोला हुआ है, शायद उन्हीं की आश्वासन पर आप लोग वापस भी आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। जैसा कि सर मैं पहले भी कह रहा था, अभी कह रहा हूँ कि ये अभी लोकार्पण हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, लोकार्पण नहीं उन्होंने किया है। कल ताला डाल देंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए आप। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी समस्या का निश्चित रूप से शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही जल्द समाधान किया जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। आज यहाँ स्टेडियम में नई सुविधाओं से युक्त, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त ट्रैक का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया है। चूँकि आप पहले भी, शायद मुझे जो जानकारी हुई है, पहले भी यहाँ स्टेडियम में दौड़ने आया करती थी, और अब शायद कोशिश ये करेंगी कि नए वाले ट्रैक पर भी दौड़े। हालांकि उसके फीस के संबंध में अभी विचार चल रहा है, जिस पर आपको भी सोचना होगा। मेरा मेन क्वेश्चन यह है कि पुराने ट्रैक को और नए ट्रैक को गुणवत्ता के हिसाब से आप दोनों में क्या अंतर पाती हैं? नया ट्रैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। पुराने ट्रैक में तो धूल उड़ती थी, कंकड़ रहते थे, बच्चों को लग जाती थी, लेकिन नया ट्रैक जो एथलीट निकल के आते हैं उनके लिए ये ट्रैक बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो एथलीट होते हैं वो निम्न स्तर से होते हैं, तो वो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन फ़ीस के चक्कर में वो मतलब फ़ीस नहीं भर पाएंगे तो कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ट्रैक काफ़ी अच्छा है, फुटबॉल के लिए भी उन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया है, क्रिकेट के लिए भी बनाया गया है, बास्केटबॉल कोर्ट भी अच्छा कर दिया गया है। लेकिन बस दिक्कत यही है, सारी सुविधाएं तो दी हैं उन्होंने, बस फ़ीस उनको निःशुल्क करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, फीस वाला मुद्दा तो एक वो अलग हो ही गया। मतलब आपके हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, पहले वाले ट्रैक में और अभी वाले ट्रैक में बहुत अंतर है। अभी वाला ट्रैक बहुत अच्छा है पहले से। पहले तो ट्रैक था ही नहीं, बच्चे अपने आप से ही ट्रैक बना के दौड़ लेते थे। हाँ, अभी तो बहुत अच्छा ट्रैक कर दिया गया। तो निश्चित रूप से उसमें प्रैक्टिस करने में लोगों को सुविधा होगी, बहुत ज़्यादा सुविधा होगी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि सिंथेटिक यहाँ आसपास कहीं है भी नहीं है। छतरपुर में अभी यहाँ शुरुआत हुई है। नहीं, सिंथेटिक तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि पहले कहीं सिंथेटिक था भी नहीं, और मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को, जैसे जो भी एथलीट है उनके लिए सिंथेटिक ग्राउंड बहुत होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे वहीं पे ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो खेल भी होते हैं वो सिंथेटिक ग्राउंड में ही होते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक हो गया, बच्चे दौड़ेंगे, अच्छा है, बच्चे निकलेंगे भी, और मतलब जैसे उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो सीधे भोपाल जाए या इंदौर जाए। पहले 2 ही जगह, मतलब ग्वालियर में भी था, 3-4 जगह था। अब ये है कि हाँ ठीक है, हर जिले में मतलब एक सिंथेटिक हो गया है, हमारे यहाँ पे भी हो गया है। खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, एथलीट भी हैं, अपने छतरपुर में बहुत सारे एथलीट हैं जो काफ़ी सारे जो नेशनल भी खेल चुके हैं, और अदर गेम्स में भी काफ़ी सारे हैं कि हाँ ठीक है, नेशनल में मेडल भी ला चुके हैं ऐसे बच्चे, और वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि ठीक है, उनको एक सुविधाएं मिल गई हैं, खेलेंगे वो। लेकिन उनका चीज़ मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा, जैसे आप कह रही हो कि अच्छी सुविधा का शुभारंभ हुआ, और निश्चित रूप से इसमें सरकारों द्वारा एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया गया। अच्छा, चूँकि जब हैवी इन्वेस्टमेंट होता है तो सरकार पूर्ति भी कहीं ना कहीं उससे जनता की करती है, उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों से करती है, जहाँ तक मेरा सोच है। तो यदि उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत यदि चार्जेस यदि सरकार यदि ले ले तो उसमें क्या कोई बुराई हो सकती है? कोई बुराई नहीं है, बच्चों का यही कहना है। जैसे अभी जो देख रहे हैं वो ये है कि अभी अपने यहाँ पे पहले एक ही ग्राउंड था, एक ग्राउंड में भर्ती वाले भी आते थे, खिलाड़ी भी आते थे, और मतलब जो बुजुर्ग थे वो घूमने भी आते थे। अब जो ग्राउंड बना है ये केवल खिलाड़ियों के लिए है, जो केवल रनिंग करेगा। यहाँ पे बुजुर्ग घूमने नहीं आ सकते। खिलाड़ियों से मींस प्रैक्टिशनर? हाँ, जो प्रैक्टिशनर खिलाड़ी है, जो प्रोफेशनल है, उनके लिए है। ये नहीं है कि मतलब कोई भी आएगा उठ के दौड़ जाएगा, तो यहाँ पे वो ग्राउंड नहीं है, अब केवल खिलाड़ियों के लिए ही है। तो खेलेंगे, अच्छी बात है। जैसे मतलब फीस का भी है तो फीस भी रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी जो ज़्यादा संख्या में वो अपने पुलिस भर्ती वाले हैं। पुलिस भर्ती वाले इसी ग्राउंड में टाइमिंग लगा के वो जॉब पे करते थे, सब कुछ यही था। यहाँ पे कितने सारे लोग नहीं, जैसे आप ही ने बोला पुलिस भर्ती वाले हैं, तो यदि उनसे यदि कोई चार्जेस ले भी जाता है, क्योंकि उन्हें अभी अपना एक फ्यूचर का प्लानिंग करना और उसी के तहत शायद इस ट्रैक पर उनके दौड़ना है, तो उसमें शायद मेरे हिसाब से कोई बुराई तो नहीं होना चाहिए।
पुलिस भर्ती वाले आप अगर 10 बच्चों को यहाँ इकट्ठा करेंगे, 10 में से 6 बच्चे गांव के निकलेंगे और गांव में उनके माँ बाप सब खेती किसानी वाले निकलेंगे। उनके पास में 200 रुपये 500 रुपये से वो किसी से उधार लेके यहाँ पे रूम से रहते हैं और फिर वही रूम से वो बच्चे, अगर आप बोलते 500 रुपये रजिस्ट्रेशन और वो फीस भी देंगे तो वो किस हिसाब से देंगे ये बताइए। क्योंकि हमारी यहाँ तक इस मामले में सोच है, जैसे सरकारें हैं वो आर्थिक पूर्ति कहाँ से करेंगी। सरकार ने जैसे आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज करिए बच्चों का कहना है, अब चूंकि 4 करोड़ या 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सरकार निश्चित रूप से उस इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करेगी कि नहीं करेगी। तो बच्चों का यही कहना है कि उनकी पुलिस भर्ती हो जाए, 2 महीने के लिए रुक के वो पुलिस वाले बच्चे खुद सपोर्ट करेंगे, वो खुद फीस भरेंगे, वो खुद बोले कि हमारा 2 महीने का जो वो बस है उनका फिजिकल हो जाए, नवंबर तक होना है, 2 महीने के लिए खोल दें बच्चों के लिए फ्री, और उसके बाद आप फीस लें, उसके बाद वो खुद सपोर्ट करेंगे। क्योंकि फिर जो रहेगा वो शहरी बच्चा रहेगा, गांव का बच्चा नहीं रहेगा। गांव के बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं एक दूसरे से कर्ज लेके रहते हैं, एक उनके खाने के लिए तक नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे उनके जूते फट गए, जूते लेने के लिए उनके पैसे नहीं है। लेकिन आपकी बात से हम इस तथ्य पे सहमत हैं कि जैसे उनका कुछ प्रमाण पत्र वगैरह ले लिया, जो वास्तविक रूप से निर्धन है, गरीब हैं, जो सबल जो शायद पे नहीं कर सकते, उनको छूट दे दी जाए। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, व्यक्ति, शायद उनको फीस इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम आप लोग कहीं ना कहीं सरकारों पर इस चीज़ के लिए तो आज प्रेशर बना रहे हैं कि वो हर चीज़ हम आपको मुफ्त में दे। ठीक है, सरकारें हर चीज़ मुफ्त में देगी, लेकिन उन सारी चीज़ों की फिर उस अर्थ की पूर्ति कहाँ से करेगी? बात तो वही बच्चे कर रहे हैं ना कि अभी जो पुलिस भर्ती के वो 90% बच्चे गांव की हैं, तो केवल 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद तो फिर बच्चे खुद कह रहे हैं ना कि हम फीस देंगे। हम लोग खुद बोले हम लोग फीस देंगे, हम लोग खुद, मैं खुद एक एथलीट हूँ, मैंने खुद स्टेट लेवल पे खेला है, यही एथलेटिक्स खेला, हम खुद बोल रहे हैं हम फीस देंगे। लेकिन 2 महीने के लिए जो बच्चे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं छतरपुर में ग्राउंड है ही नहीं, वो कहाँ दौड़ेंगे? केवल 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फ्री हो, उसके बाद आप फीस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो अगर उन्हें 200 रुपये या 150 रुपये जो भी मतलब फीस बनाया वो बच्चे देंगे, वो खुद बच्चे बोल रहे हैं, हर बच्चा बोल रहा है, लेकिन केवल 2 महीने के लिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप इस नवनिर्मित ट्रैक का बहुत बेहतर इस्तेमाल करेंगी और निश्चित रूप में अपने जीवन में जो अपनी उमंगों तरंगों को सोच रखा है उस मुकाम तक आप पहुँचेंगी। यदि आप लेना चाहते हैं शहर के पॉश एरिया सटई रोड पन्ना नाके के पास सर्व सुविधा युक्त फैमिली गेस्ट हाउस, तो आपको मिलेगा एक ऐसा गेस्ट हाउस जिसमें आप पाएंगे अत्याधुनिक सुविधाएं। जी हां, सटई रोड बिजली विभाग के सामने फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा मकान किराए पर देना है जिसमें उपलब्ध हैं 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग रूम, 2 लैट्रिन बाथरूम, 1 बारामदा, 1 पोर्च, 1 वाश एरिया, 1 आंगन एवं पोर्च के नीचे 4 पहिया गाड़ी रखने के लिए स्थान। सुरक्षित एवं वेंटिलेशन युक्त होने के साथ साथ यह आवास एसी, फर्नीचर एवं लाइट की व्यवस्था से सुसज्जित है। पानी की उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। ध्यान दें, इस मकान को शीघ्र ही किराए पर देना है। मकान को किराए पर लेने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98 265 89 192 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे आवास का पता है बिजली विभाग के स्टोर के सामने सटई रोड पन्ना नाका छतरपुर मध्य प्रदेश। दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है हमारा घर, जिसको हम सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। छतरपुर का श्री राम एंटरप्राइजेज अब आपके सपने के घर को साकार करने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से हम आपके लिए लाए हैं टाइल्स, नल फिटिंग, सैनिटरी आइटम, पेंट, पुट्टी, टाइल एडेसिव सीमेंट की नई वैरायटी का कलेक्शन। श्री राम एंटरप्राइजेज पर AGL RAK कंपनी के टाइल्स, AGL कंपनी के नल फिटिंग एवं सैनिटरी के सामान, अल्ट्राटेक कंपनी का टाइल एडेसिव सीमेंट और बिरला ओपस कंपनी के पेंट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप पाएंगे टाइल्स की मनचाही वैरायटी, साथ ही जानी पहचानी कंपनी बिरला ओपस के हजारों रंग। हमारे यहाँ आपके मन में बसे रंगों को तैयार करके भी दिया जाता है। ग्राहक का संतोष जहाँ हमारा लक्ष्य है, वहीं हम आपके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। अतएव एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री राम एंटरप्राइजेस, DIJ ऑफिस के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
अपने शहरवासियों के लिए डीआईजी ऑफिस के पास एक टाइल का शोरूम लेकर के आए हैं, जिसमें समस्त प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर आइटम्स, नल फिटिंग के आइटम्स एवं पेंट पुट्टी जैसे समस्त प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें छोटी टाइल से लेके बड़ी टाइल तक की समस्त प्रकार की रेंज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी रिसेंटली हमने अपने दुकान में बिरला कंपनी के पेंट का भी काम शुरू किया हुआ है। इसमें समस्त प्रकार की लोअर रेंज से लेके अपर एंड रेंज तक सभी प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। छोटी टाइल में 1x1 से लेके विट्रीफाइड टाइल 5x2, 6x4, 8x2 साइज तक की टाइल्स भी हमारे पास उपलब्ध है। सैनिटरी वेयर में एजीएल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अल्ट्राटेक कंपनी में टाइल एडेसिव भी रखते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल की समस्त रेंज उपलब्ध है। कृपया करके एक बार सेवा का मौका जरूर दें।